नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है कि आपका लग्न कौन सा है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब तक रहेगा, इसकी जानकारी दी जाएगी। तो आपका धनु ही लग्न है और धनु लग्न वालों में सबसे खासियत वाली बात यह होती है कि उनमें चुस्ती फुर्ती या उत्साहितपन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और बहुत ज़्यादा एक तरीके से फास्ट वर्किंग कैपेबिलिटी यह रिप्रेजेंट करता है और वो आपकी फिंगर पे दिख रहा है। पूरे पाम के कंपैरिजन में आपकी फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसी को, बहुत चुस्ती स्फूर्ति उत्साहित होकर कोई भी काम करने की गतिविधि को दर्शाता है। और इस कंडीशन में जो सोचा है उस पर तुरंत रिएक्ट करना, तुरंत एक्शन लेना, तुरंत परिणाम पाने की चेष्टा किसी भी तरह के काम से रखना, ये व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। और धनु लग्न की कुंडली में आपके लग्न पे जो विराजमान ग्रह हैं वो मंगल और गुरु हैं, जो व्यक्ति को कभी भी खाली बैठने नहीं देते। इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा मेहनती और हमेशा नए नए तरह के काम करते रहने की आदत देखने को मिलता है। गुरु लग्न पे होना बहुत अच्छा है, मंगल भी अच्छा है, लेकिन इस कंडीशन में एनर्जी कहाँ लगानी है ये पता नहीं रहता है। यही रीज़न भी है कि आपके हाथ की जो लक लाइन्स हैं उसमें हम कंसिस्टेंसी नहीं देख पाएंगे, उसमें बार बार हल्का सा जो है परिवर्तन हमको देखने को मिल रहा है। सूर्य पे भी मल्टीपल्स लाइन के कॉम्बिनेशंस हैं और जब इस तरह की लक लाइन होती है तो कंसिस्टेंसी करियर में, जॉब में, प्रोफेशनल लाइफ में नहीं हो पाता, क्योंकि बार बार अपग्रेडेशन या चेंजेस करने के भावना यह निर्मित करते रहता है। तो धनु लग्न की कुंडली बिल्कुल वेरीफाइड हो रही है आपके पाम के अकॉर्डिंगली। दूसरी बात यह है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पाम में जो है बिजनेस से आएगा, इंडिपेंडेंट वर्क से आएगा। वह सारे काम जिसमें आप अपने अनुसार अपने तरीके से काम कर सकें और एक तरीके से एज अ HR, एज अ मैनेजमेंट भी अगर कोई काम करते हैं तो भी उसमें आपको लाभ मिलेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर सबसे पहली बात कि आपकी जो मरकरी लाइन्स हैं वो सब डेवलप हो रही है। मरकरी अमाउंट अच्छा है जो बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क से लाभ देता है। और जब भी सूर्य की रेखा मरकरी की तरफ जाती है तो ऐसे जातक एज अ मैनेजर, एज मैनेजमेंट, एज HR या वह सारे काम जिसमें कम्युनिकेशंस के द्वारा किसी भी तरह के काम को हैंडल किया जाए, इंडिपेंडेंटली किया जाए और अपने अंडर में दूसरों को रख काम करवाया जाए, तो उन सब कामों में बरकत या तरक्की हो जाती है। तो यहाँ पर आपकी जो लक लाइन है वो मून से कनेक्ट कर रही है और इसका तात्पर्य होता है कि आपको जन्म स्थान से दूर जाकर के ही प्रगति होगी, उन्नति होगी और दूसरों यानी अननोन लोगों से सपोर्ट मिलने के बाद प्रोग्रेस होगा। तो यहाँ पर ये लक लाइन आपकी कंटिन्यूसली जो चल रही है ये 43 के एज तक चल रही है। 43 के बाद में इसमें जो है चेंजेस हमको देखने को मिल रहा है और ये आपके करियर में भी चेंजेस कराएगा। आपके पाम में सन लाइन भी अधूरी है, लक लाइन भी अधूरी है, जो इस बात का प्रमाण है कि किसी भी काम से पूर्णतः संतुष्टि, नाम, सम्मान, इज्जत मिल नहीं पाता है। काम आपके निश्चित रूप से बन जाएंगे हमेशा, क्योंकि आपके हथेली में शनि की रेखा भी है और सूर्य की अपनी खुद की रेखा भी है। तो इस कंडीशन में अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं पड़ती या काम की भी कमी नहीं पड़ती, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन है उसकी बहुत कमी आपके पाम में दिखाई दे रही है और कंसिस्टेंसी नहीं है काम में। रुकावटें ज़्यादा हैं, काम बनते बनते रुकता है, बिगड़ता है, नहीं तो वापस से काम शुरू करना पड़ता है। आपकी जो लक लाइन है पहले प्योरली इंडिपेंडेंट चली आपके लाइफ लाइन से, जो कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बनाती है और अपने ज़िद पर अड़िग रहना, हर काम खुद के दम से करना, अब किसी के अंडर में नहीं कोई भी काम कर पाना, किसी से ज़्यादा एडवाइस या सजेशंस भी नहीं लेना और अपने से कम मतलब बहुत कम उम्र में भी बड़े से बड़े लोगों को भी अच्छे से सजेशन एडवाइस दे देना। लेकिन यहाँ पर माइंड लाइन में हम देख सक रहे हैं कि पूरा का पूरा परिवर्तन हुआ और ये समय आपके जीवन का 33 के लमसम में था, जिसमें आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है बहुत ज़्यादा आई और आपने अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा एक तरीके से सीरियसली लेना और फिर फूक फूक करके एक तरीके से कदम रखना शुरू किया। ये माइंड लाइन लॉन्ग जारी है तो आपकी कंसिस्टेंसी में ग्रोथ, मेंटल स्टेबिलिटी ठीक रहना, मेंटल पावर या करेज अच्छा होना और कंसिस्टेंसी में ग्रोथ मिलने के चांसेस तो हैं। लेकिन अभी भी जो लक लाइन है उसमें प्रोमिनेंट फीचर ऐड नहीं हो पा रहा है, जैसे कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही है। माइंड लाइन पे आकर के जब भी लक लाइन रुकती है तो ऐसे जातक अपने खुद के डिसीजन के कारण अपने काम में, प्रोफेशनल लाइफ में, करियर में चेंजेस अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। माइंड लाइन इस बात को दर्शा रहा होता है कि आप इसके लिए नहीं बने हैं, आपको कुछ और काम करना चाहिए, वह काम जिसमें आपका बुद्धि विवेक लगे और उससे आपको खुशी या संतुष्टि प्रदान हो। तो उसके रिगार्डिंग आप एक्शंस लेंगे
लेकिन इधर उधर भटकने के बजाय अगर आप बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क ही डायरेक्टली प्रेफर कर लेंगे तो आपके सारे ग्रह सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में ग्रह सेटिस्फाइड कैसे हो सकते हैं? क्योंकि एज अ राजा आप काम कर पाएंगे। राजा का तात्पर्य इंडिपेंडेंट, फ्रीडम, किसी तरह का ऑब्लिगेशन, ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं, अपने खुद के अनुसार डिसीजन लीजिए, प्लानिंग्स करिए, वर्क करिए, मैनेजमेंट करिए, अपने अंडर में दूसरों को रख काम करिए, उस सब में आपको प्रगति रहेगा। देन आफ्टर मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन कंप्लीट या वेरीफाइड हो पाएगा, फिर उसका जीवन में पैसा अच्छा आना, रुकना या सदुपयोग होना शुरू होगा। इधर पे ट्रायंगल का साइन यूं ही नहीं बना है, ये ट्रायंगल कंफर्मेशन देता है कि बर्थ प्लेस से दूर आपका सेटलमेंट कन्फर्मली परमानेंटली होगा, जिसके अतिरिक्त घर भी बनेगा, कार्य क्षेत्र भी स्थापित होगा, और ये सारी चीज़ें 47 के एज तक आते आते आपको देखने को मिल जाएगी। क्योंकि उस समय स्क्वायर का साइन का कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है जो प्रॉपर्टी या वेल्थ में प्रोग्रेस दिला देता है। आपके सूर्य पे हाफ फिश सिंबल का साइन भी डेवलप हो चुका है। अगर ये प्रोमिनेंट हो जाती है तो ये आपको कुलदीपक बना देगा। कुलदीपक का तात्पर्य कि नाम, सम्मान, इज्जत, शोहरत अच्छा कमाना, जिसके बदौलत दूसरे लोग आपके नाम के बलबूते पर काम कर सकें, आप दूसरों को हेल्प कर सकें इन्वेस्टमेंट करने में, उनके एजुकेशन में या उनके ग्रोथ में, और आपके पास खुद भी प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, वेल्थ या सोर्सेज की कमी ना हो। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे डेवलप हो सकता है? अगर आप अपने लाइफ में रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन को बढ़ाते हैं, विज़न अपना स्ट्रांग रखते हैं, और एक रेमेडी यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि हमेशा अपने सर को ढक के रखा करें आप। क्योंकि जब भी हाफ फिश सिंबल का साइन होता है तो आप जैसे ज़्यादा तक बहुत कुछ करना चाहते हैं, कर भी लेते हैं, लेकिन दूसरों के या दूसरों से इन्फ्लुएंस होने के कारण बहुत सारे काम नहीं कर पाते, या दूसरों के तकलीफ़ों के कारण भी नहीं कर पाते। दूसरों की मदद करने की आदत बहुत होती है, तभी फिश सिंबल आता है, इतना पॉजिटिव साइन आता है। तो सर को ढक के रखेंगे, जैसे हमेशा टोपी पहनना या किसी भी तरह से सर को ढकना, तो आप इन्फ्लुएंस होना बंद कर देंगे दूसरों से, या बिना सोचे समझे इमीडिएट एक्शंस, डिसीजंस बेफिजुल का लेना बंद कर देंगे। वो आपको हेल्प करेगा करियर ग्रोथ में, अपने आप को बिल्ड करने में। और एक बार जैसे आप बिल्ड हो गए, इन द सेंस कि आपके पास खुद की फर्म हो गया, खुद का अच्छा खासा रिसोर्सेज हो गया, तो आप फिर उससे 1 या 10 लोगों की मदद करें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और दूसरा, इसके लिए आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, सूर्य को अर्घ भी दे सकते हैं, अथवा रविवार के दिन व्रत रख लीजिए, या फिर नमक मत खाइए। तो इस कंडीशन में सैटर्न का नेगेटिव इफेक्ट, जैसे कि किसी भी काम में डिले होना, रुकावटें होना, देरी से रुक रुक करके अत्यंत प्रयत्न या प्रयास के बाद काम होना, ये चीज़ें आपके जीवन में कम होना या ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। लेफ्ट पाम में ले लेते हैं इसका कन्फर्मेशन एक। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ से भी मून लक लाइन निकली हुई है। मून लक लाइन बेसिकली आपके मन को ही डिनोट करता है कि आप जैसे ज़्यादा तक बचपन से अपने मन का ज़्यादा सुनते, मन का ये काम करते हैं, इसलिए खुद के पैशन, हॉबी या इंटरेस्ट से लाभ मिलता है। माइंड लाइन लॉन्ग है, तो सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यता, ग्रेस्पिंग स्किल या नॉलेज बहुत अच्छा है आपके अंदर में। और लाइफ लाइन का फ्लो यहाँ पर बाहर की तरफ ही आपका निकल रहा है, जिसके कारण बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट या एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होने के चांसेस अच्छे हैं। तो अभी आपकी जैसे 38 की उम्र है, तो अभी भी आप इनिशिएटिव जिन सभी कामों में लेंगे उन सब में आपको सफलता मिलता रहेगा, 44 के एज तक मिलता रहेगा। और इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस से लाभ रहेगा। अदरवाइज आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे जॉब, बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क में, क्योंकि बायफोर्क का लोअर साइन सन के ऊपर मल्टीपल प्रोफेशन देता है या मल्टीपल थिंकिंग प्रोसेस देता है, जिसके कारण डाउट्स क्रिएट होता है और बार बार अपने काम में परिवर्तन करने की चेष्टा उत्पन्न होती है, जिसके कारण एक एनर्जी मेंटेन नहीं होती, मल्टीपल एनर्जीज या मल्टीपल वर्क करते हैं, जिसके कारण भी आधे अधूरे काम रह जाते हैं। दिल के आप साफ रहेंगे, ऑनेस्टी, लॉयल्टी बहुत रहेगा, सोशल वर्क भी आगे चल के आप बहुत करेंगे, फिजिकली फिट और इवन बहुत सारे लोगों का सपोर्ट भी रहेगा। नेगेटिव थॉट्स आपको बहुत ज़्यादा रहता है, रेस्टलेसनेस ज़्यादा रहता है, और इस कंडीशन में जो मन है, थिंकिंग प्रोसेस है, वो ऑर्गेनाइज जब नहीं होता है तो बहुत सारे बर्डन्स आते हैं कि सिर्फ सोच रहे हैं, एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं। तो इसको ठीक करने के लिए शिव जी की आराधना करना, इसके अलावा लोगों को पानी ऑफर करना या नलका बना देना, प्याऊ का स्थल बना देना लोगों के लिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जहाँ पर पानी नहीं है उनके यहाँ पे ज़मीन खुदवा कर पानी निकलवा देना या कुआं बना देना, पानी का कोई भी सोर्स जनरेट कर देना डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों के लिए। ये आपके मन को स्थिर रखेगा, खुश रखेगा, और मन का जो सारा काम आप करने जाते हैं, शुरू हो जाता है लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं होता है,
वो चीज़ सुधर जाएगी लाइफ में और मन का सारा काम हो पाएगा। चंद्र राहु 6th हाउस में है आपके, और 6th हाउस हमारे पितरों का घर भी है, पितरों पूर्वजों का स्थल भी है, रोग ऋण शत्रुओं का भी है, और पाताल लोक भी है। तो चंद्र यहाँ पर उतने खास नहीं होते जितने राहु होते हैं, क्योंकि राहु सारे रोग ऋण शत्रुओं पर विजय प्राप्त करवा देते हैं, और इसीलिए आपका मंगल अच्छा है आपके हथेली में। बुध की स्थिति भी अच्छी है, जिसके कारण आपके अंदर लॉजिकल स्ट्रेंथ और एग्रेशन कंट्रोल स्किल सारी चीज़ बढ़िया है। लेकिन चंद्र वहाँ पर क्या कर रहे हैं, मन को बार बार विचलित कर दे रहे हैं। तो उसका यही रेमेडी है कि लोग आपके द्वारा पानी पिएंगे, पाताल लोक से निकला पानी यानी जमीन के अंदर से, तो ये चीज़ सेटिस्फाइड हो जाएगा आपका। तो जो आपकी डे टू डे लाइफ है, जो वर्क है, जिसमें रुकावटें आती हैं वो इसी कारण से आती हैं, उनकी स्थिति आपकी निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। और ये सारी चीज़ें आपके पाम में दिख भी रही है। तो सेपरेट सन रेमेडी करने की बहुत स्ट्रांगली ज़रूरत नहीं है। चंद्र को ही अगर अच्छा कर लिया गया तो जितने भी फॉरेन कनेक्शन होने चाहिए या बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ मिलना चाहिए, जितना भी लक रुका हुआ है, वेल्थ प्रोग्रेस रुका हुआ है, वो सारी स्थितियाँ आपके जीवन में निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। और वहाँ जो आपका 6th हाउस है, उसमें जो राशि है वो वृषभ राशि है, और वृषभ राशि फूड की राशि है। तो फूड भी आप ऑफर कर सकते हैं अमावस्या पूर्णिमा को लोगों को। तो ये करते से ही आपके पास में पैसा आएगा, नहीं तो अपॉर्चुनिटीज़ आएगा, और कुछ हो या ना हो लेकिन आंतरिक रूप से खुशी आपको मिल पाएगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।